एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा माइक्रो का 8th चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। और इससे पहले हम इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और साथ ही साथ हमने कुछ 4 तरह की कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया है। फर्स्ट वन वाज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा था आपका इम्प्लिसिट, तीसरा प्रोडक्शन और चौथा सेलिंग कॉस्ट। तो ये चारों कॉस्ट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात आती है आज के वीडियो की जिसमें हमें पढ़ना है शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती हैं। देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट अगर आप अपने बुक में टॉपिक देखो तो उसमें आपको कुछ 4 तरह की कॉस्ट मिलेंगी। अगेन सबसे पहले आती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, सेकेंड इज योर वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड इज़ एवरेज कॉस्ट एंड फोर्थ इज़ मार्जिनल कॉस्ट। ये 4 तरह की कॉस्ट है। कौन कौन सी? फिक्स्ड, वेरिएबल, एवरेज और मार्जिनल। अब आज के वीडियो में हम सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल को ही पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। अगर चारों एक साथ पढ़ लोगे तो सब दिमाग में रायता फैल जाएगा। तो इसीलिए आज हम सिर्फ पढ़ेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल। अब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ने से पहले आप एक बार जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा था, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, वो आप एक बार रिकॉल कर लो। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या था, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो हमेशा रहते हैं, हमेशा उनकी यूनिट्स कांस्टेंट रहती हैं, मतलब उनकी यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आता, आउटपुट अगर चेंज हो रहा है तो। पर वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स में चेंज आ जाता है अगर हमारी क्या कहते हैं आउटपुट चेंज हो रहा है तो। ठीक है, इसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। अब देखो, नाम से समझ आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्चा करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स पे खर्चा करेंगे ना, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो उस एक्सपेंडिचर को एक तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्चा कर रहे हो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्चा कर रहे हो तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एक बार फटाफट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपकी फिक्स्ड, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे फिक्स्ड की और यहाँ पे हम बात करेंगे वेरिएबल की। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर आपका जो भी खर्चा हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। और इसी तरह जो भी खर्चा आपका किस पे हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर्स पे, यानी कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हो जाएगा आपका क्या, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो बहुत ही इजी था कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। अब ये एक्चुअली होता क्या है, मतलब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। आप कहोगे कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट मतलब किस चीज़ पर खर्चा और वेरिएबल कॉस्ट मतलब किस चीज़ पर खर्चा। तो एक एग्जांपल दिमाग में रख लो, बहुत ईजी है। सपोज़ आप क्या कर रहे हो, जैसे आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो तो आप ना कहीं और बाहर जाके पढ़ते हो, अपनी जिस सिटी से हो आप वहाँ से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, कहीं और बाहर से पढ़ रहे हो। अब आप जब कहीं बाहर से पढ़ रहे हो तो किसी रूम लेकर के रह रहे होगे, रूम पे रहते होगे। अब जब आप रूम पर रहते हो तो उस रूम का कोई रेंट होगा, एक महीने का खर्चा होगा, इतना किराया देना है। सपोज़ आप 8,000 रुपये खर्चा देते हो, ठीक है, 8,000 रुपये हर महीने। और साथ ही साथ आपने वहाँ पे और भी अपने लिए फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम कर रखा होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, ये वो। तो रूम का जो रेंट है यानी कि हर महीने 8,000 रुपये जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है। ये है आपका 8,000 रुपये महीने, क्या है आपका रेंट है,
और साथ ही साथ आपका मान लो 1200 रुपये का आपका बिजली का बिल आ जाता है, ठीक है। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। साथ ही साथ बाकी खर्चों को हम अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक आपका खर्चा क्या होता है? पानी की बॉटल का। पानी की बॉटल, वो जो इतनी बड़ी वाली ब्लू कलर की बॉटल आती है ना, वो हम मंगाते हैं। तो सपोज़ वो 10 रुपये की आती है आई गेस, तो आप क्या करते हो? हर दिन 10 रुपये की मंगाते हो, ठीक है, यानी कि 10 रुपीज़ पर डे। तो ये आपका हो गया पानी का खर्चा, ये पानी का खर्चा हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, आपको अपने घर जाना पड़ गया, ठीक है, आपको क्या किया? अपने घर जाना पड़ गया, अपने सिटी में वापस। तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल है और ये जो रेंट है आपका, ये तो फिक्स्ड रहेगा। वो जो आपका मकान मालिक है वो ये तो नहीं कहेगा कि अगर आप 20 दिन के लिए गए हो तो भाई 20 दिन का किराया काट लेते हैं हम, 20 दिन का मत देना। या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले जो हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप बिल पे करते हो, वो ये तो नहीं कहेंगे आपने 20 दिन अपने घर में लाइट पंखा कुछ यूज़ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो आप 20 दिन का बिल मत दो। नहीं, ये क्या है? ये आपका फिक्स्ड रहेगा, ये आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप इनको यूज़ करो या फिर ना करो, ठीक है। इनकी यूनिट्स आपको, मतलब इनका जितना भी आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, ये फिक्स्ड रहेगा। पर आप क्या कर सकते हो? इसको, ये जो पानी आप डेली हर दिन मंगाते हो डेली, ये क्या है? ये वेरिएबल है। आप उसको, उस पानी वाले भैया को मना कर सकते हो, या फिर जैसे दूध वाले भैया को मना कर सकते हो कि भाई नहीं, इन 20 दिन मत आना, और फिर बचे हुए जो 10 दिन हैं 30 में से आप उनका इकट्ठा लगा के, जैसे 10 दिन का कितना हो गया? 100 रुपये, तो आप 100 रुपये दे दोगे उसको। तो ये क्या है? ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब इस टाइम पर आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आपने क्या किया? इनका बिल, इनका खर्चा इन पर एक्सपेंडिचर नहीं किया, इनका खर्चा पे नहीं किया, पर इनको आप यूज़ नहीं कर रहे थे फिर भी आपको करना पड़ा। तो इससे आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब अगर जब हम फिक्स्ड फैक्टर को यूज़ करते हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, उस पर जो खर्चा होता है, और वेरिएबल फैक्टर को जब हम यूज़ करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर पे होने वाला खर्चा वेरिएबल कॉस्ट कहला जाता है, ठीक है। अब बात आती है फिक्स्ड कॉस्ट की। सबसे पहले हम समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, ये लिख लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम एक तो क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, एक आपका ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है, एक आपका ये ओवरहेड कॉस्ट कहलाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। और आप इसको किस नाम से जानते हो? एक है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ये आपका 3 तरह के नाम हैं जो जिस नाम से आप इसको जानते हो फिक्स्ड कॉस्ट को। तो वेरिएबल कॉस्ट को आप किस नाम से जानते हो? ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट हो गया। और या फिर आप इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हो, डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये दो नाम, 3 नाम है इसका। क्या है? इनडायरेक्ट, ओवरहेड, सप्लीमेंट्री। एक बार और बोलो, इनडायरेक्ट, ओवरहेड, सप्लीमेंट्री। ये क्या है? डायरेक्ट और प्राइम, डायरेक्ट और प्राइम, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा ही दिया। अब बात आती है एक तरह से इनका ग्राफ समझ लेते हैं, ठीक है। इनका ग्राफ क्या कहता है? देखो, ग्राफ के लिए मैं एक टेबल बना देती हूँ। यहाँ पे क्या है? आपका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है, और यहाँ पे है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई आपकी। तो आउटपुट कितना भी हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, 10, 10, 10, 10, 10, ठीक है, हमेशा फिक्स्ड रहेगी। यही हमने पढ़ा है कि भले आउटपुट कितना भी हो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? देखो, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपने क्या लेना है? यहाँ पे आप ले लोगे फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? आउटपुट। ये हम कितना 5 तक लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 हो गया, 4, 3, 2, 1, और यहाँ पे 0, और ये 10 तक लेना है, 5, 10, 15, इतना ले लेते हैं, 5, 10, 15। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, ऑब्वियस है, 0 पे 10, यहाँ 1 पे 10, 2 पे 10, तो ऐसे कर करके एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। रुको, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं।
ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रही है पर ये स्ट्रेट ही है, ठीक है। और इसे हम कहेंगे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है, फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगी, ठीक है। इसका क्या एक एग्जांपल ले सकते हो। सपोज़ आपकी कोई एक फर्म है, अब आप क्या करते हो, वहाँ पे आपके कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होंगे, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपका जो लैंड है या फिर आपकी जो दुकान है, ये सब आपके फिक्स्ड फैक्टर्स कहलाएंगे। तो मान लो आपकी मिठाई की दुकान है, ठीक है। मिठाई की दुकान आपने क्या किया, एक किराए की दुकान खरीद रखी है। अब आप क्या करोगे, उस किराए की दुकान का हर महीने किराया भी देते हो, तो उस किराए की दुकान में आप भले ही चाहे एक दिन क्या कहते हैं 2 किलो मिठाई बनाओ, चाहे आप एक दिन 5 किलो मिठाई बनाओ, या फिर आप एक दिन दुकान अपनी बंद रखो, भाई छुट्टी है, संडे है, कहीं जाना है, तो आप 0 kgs की मिठाई बनाओ, मतलब आउटपुट ही ना हो। तो आउटपुट का लेवल चाहे कितना भी हो, आपको उस दुकान का किराया भरना पड़ेगा हमेशा। तो किराया मान लो 10,000 है, तो 10,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप 30 में से 25 दिन दुकान बंद रखो और 5 दिन ही मिठाई बेचो। तो इसीलिए उस टाइम पर भी आपकी जो कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, उसका कर्व, जो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। ये समझ आया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। अगर आपकी उसी मिठाई की दुकान में सपोज़ कुछ लेबर काम करती है, ठीक है, जैसे कुछ 2-3 लोग हैं भाड़े पे काम करते हैं ना, जैसे हर डेली आ गए, तो आप क्या करो, या फिर रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या है, वो तो डेली आता होगा, ताज़ा ताज़ा दूध आता होगा, ताज़ा ताज़ा पनीर आता होगा मिठाइयों के लिए। तो ये क्या है, डेली का काम है, ये है आपका वेरिएबल फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स कहलाएंगे। अब इन पर जो खर्चा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरे 30 दिन आपकी दुकान चल रही है, आप क्या कर रहे हो, अगर 0 kgs का आप क्या कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर 1 kgs का, या फिर 5 kgs का, पर उन पर जो कॉस्ट है वो आपकी क्या है, चेंज होती रहेगी। अगर आप सोचो कि आज के दिन मुझे इतनी ही मिठाइयाँ बनानी है, तो आप उतना ही सामान मंगाओगे ना, एक्स्ट्रा क्यों मंगाओगे। अगर आप सोचो कि आज मुझे दुकान बंद रखनी है, तो आप सामान ही नहीं मंगाओगे, तो उन पर कॉस्ट आपकी क्या होगी, वेरी करेगी। तो इस हिसाब से आप इसका भी एक ग्राफ बना सकते हो। फटाफट जब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे हो गया आउटपुट, ये आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट। अब आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, 10, 18, 24, 32, ये इतना काफ़ी है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पर हो गया। एक और 2 चीज़ लिख लेते हैं, क्या यहाँ पे 24, 38 लिख लेते हैं। अब इसका कैसे ग्राफ बनेगा, देखो इसका ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट लिया था, यहाँ पे अब हम वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। ये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हो गया हमारा आउटपुट, और ये हो गया आपका 0 ओरिजिन। अब यहाँ पे 5 तक लेना है हमको, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या है 38, तो हम क्या करते हैं कितने 10-10 के गैप में ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हाँ चलो 10-10 के गैप में ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 40, ये 30, 20 और ये 10। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे पहले है 0 पे 0, तो यहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका। अब दूसरा है 1 पे 10, यानी कि यहाँ। दूसरा है 2 पे 18, यानी कि कुछ इधर इसके थोड़ा सा नीचे होगा, है ना। फिर है 3 पे 24, 3 पे 24 कुछ इधर आएगा, और यहाँ यानी कि इस जगह। फिर आता है आपका 4 पे 32, यानी कि इधर 4 पे 32, और ये आपका 5 पे 38, 5 पे 38 मतलब कुछ इस जगह। तो देखो इस तरह का आपका कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कुछ इसी तरह का ग्राफ बनता है ऐसे करके, मतलब कुछ देखो इस तरह की शेप आती है, इस तरह की शेप आती है, ठीक है, ऐसी।
यहाँ पे ये ज़ीरो से ऐसे करके शेप आती है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कहलाता है, वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर देखो, आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जो हमारी कॉस्ट है ना, वो आउटपुट के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। अगर हमारा आउटपुट ज़ीरो है तो कॉस्ट भी ज़ीरो है। यहाँ पर आउटपुट क्या है, ज़ीरो, कॉस्ट भी कितनी है, ज़ीरो है। जैसे ही आउटपुट बढ़ा 1 kg हो गया तो हमारी कॉस्ट बढ़ के कितनी आ गई, यहाँ पे 10,000 आ गई मान लो, या फिर 100 रुपीज़ आ गई। एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाते हैं। जैसे ही हमारा आउटपुट 2 किलो हुआ, हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 18, यानी कि 180 रुपीज़ हो गई। तो ये क्या है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये आपके आउटपुट के साथ चेंज होती है। अगर आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी जो कॉस्ट है, यहाँ पे लिखते जाते हैं हम, ठीक है। अगर आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे क्या होगा, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपका आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है तो इससे क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। देखो यहाँ से 4 से 3 हो गया आउटपुट, तो कॉस्ट भी यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि 32 से 24 आ गई, है ना। और जब आपका आउटपुट कितना होता है, ज़ीरो है आउटपुट, तब आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी है, ज़ीरो है। ये देखो यहाँ पे लिख ही रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट, सबसे पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड फैक्टर पे होने वाला खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर पे होने वाला खर्चा वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है, चाहे आपके आउटपुट में कितना भी चेंज है। आउटपुट यहाँ से यहाँ चला गया और इससे और आगे चला जाता, फिर भी वो फिक्स्ड रहता है ना, फिर भी वो कॉस्ट फिक्स्ड रहती। दुकान का खर्चा, दुकान का किराया आपको देना ही देना है कैसे भी। और इसी तरह जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका चक्कर अलग है, वो आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है। ये आउटपुट के साथ फिक्स रहती है, ये वेरी करती रहती है। आउटपुट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी, आउटपुट कम हुआ, कॉस्ट कम हो गई। और आउटपुट ज़ीरो है तो कॉस्ट भी ज़ीरो है। किसी दिन दुकान बंद रखनी है, कोई आउटपुट नहीं करना है, कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, कोई मिठाई नहीं बनानी है, तो आपकी कॉस्ट भी नहीं आएगी। आप सामान ही नहीं मंगाओगे, ना दूध मंगाओगे, ना पनीर मंगाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, इन दोनों का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है कि क्या क्या होता है। साथ साथ इनको किस किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को आप कहते हो इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो गई हूँ, और इस स्क्रीनशॉट के थ्रू आप ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और अब हम समझेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब हम समझ लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच के बेसिक डिफरेंसेस। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड on the use of fixed factors of production। जब आप फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हो, उन पर आपकी जो भी कॉस्ट इनकर होती है, जो भी आपका खर्चा होता है, वो आपका क्या कहलाता है, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। और इसी तरह जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन द यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब आप यूज़ करोगे, उन पर जो भी कॉस्ट आपकी इनकर होती है, जो भी खर्चा होता है, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन द आउटपुट। जब आपका आउटपुट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ज़ीरो है, तो उससे फिक्स्ड कॉस्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट जब इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ इंक्रीज़ भी हो जाएगी, और साथ ही साथ डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आउटपुट। अब जैसे ही आपका आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ भी हो जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स
कांस्टेंट। कब कांस्टेंट रहती है फिक्स्ड कॉस्ट? इवन व्हेन द आउटपुट इज ज़ीरो। जैसे ही जब आपका आउटपुट ज़ीरो है फिर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, आपको जो आपकी दुकान है उसका किराया देना पड़ेगा। पर जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स ज़ीरो व्हेन द आउटपुट इज़ ज़ीरो। ये तो ऑब्वियस है भाई, आप अपनी लेबर को नहीं बुलाओगे, ना उनको पैसे दोगे पर डे जो आप देते हो, या फिर आप रॉ मटेरियल नहीं लोगे और उस पर खर्चा नहीं करोगे, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, जैसे ही आपका आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इनकर्ड even before the production actually starts। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें ही सेम पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट इनकर्ड, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड only when the production is started। अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था। इसमें क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ये तभी भी इनकर्ड होती है जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले भी। पर वेरिएबल कॉस्ट के चक्कर में ये नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट आपकी तभी इनकर होगी जब आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। कैसे? इसका आप एग्जांपल याद रखो। आपने क्या किया, नई दुकान खोली है, नया दुकान किराए पर ली है, मिठाई की दुकान खोलोगे। अब आपको किसी वजह से कुछ डिले हो गया, सपोज़ किसी वजह से कुछ डिले हो गया, आप नहीं स्टार्ट कर पाए हो अपना मिठाई का ये बिज़नेस या फिर बेचना खरीदना, तो आपका दुकान का किराया तो फिर भी जाएगा। वो दुकान का जो मालिक है वो ये तो नहीं कहेगा कि नहीं भाई जब से तुम मिठाई बनाना स्टार्ट करो तभी से हमें पैसे देना, तभी से हम किराया मानेंगे। नहीं, वो क्या कहेगा, जब से उसने स्टार्ट करा है, पहले दिन से जब से उसने इसमें अपना स्टार्ट कर लिया है, तब से वो किराया लेगा, मानेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट तभी भी इनकर होगी चाहे आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले से ही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होती है, पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप आप अपना रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, दूध, पनीर और खोआ वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये तो तभी मंगाओगे ना जब आप मिठाई बनाना स्टार्ट करोगे। तो अब ऐसा नहीं है 10 दिन आपने नहीं बनाई मिठाई तो फिर भी आप मंगाते जा रहे हो, डेली स्टोर कर रहे हो। नहीं, ये आप तभी मंगाओगे जब आप अपना स्टार्ट कर दोगे काम। तो ये तभी इनकर करी जाती है ओनली व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टार्टेड, जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया हो। तो ये थे बेसिक कुछ डिफरेंसेस। अब हम इनके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। देखो फिक्स्ड कॉस्ट के आपके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट वर्कर्स। ठीक है, जो आपके परमानेंट वर्कर्स हैं ना, जो डेली बेसिस वाले हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, परमानेंट वर्कर्स की बात हो रही है। तो परमानेंट वर्कर्स की तो सैलरी हमेशा फिक्स्ड रहती है, वो चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे आउटपुट ज़ीरो हो या कितना भी हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, हमेशा ये आपकी कॉस्ट इनकर होगी। ठीक है। और आपका क्या हो सकता है? एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड मशीन्स, क्योंकि लैंड और मशीन्स हमारे क्या हैं, ये फिक्स्ड फैक्टर हैं, तो ऑब्वियस है इन पर तो खर्चा होना ही होना है। एक और आपका क्या हो सकता है? एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। आपकी जो भी बिल्डिंग है, जहाँ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस पर भी जो खर्चा है वो फिक्स्ड होगा। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट का क्या हो सकता है? वेरिएबल कॉस्ट का हो सकता है वेजेस एंड सैलरीज ऑफ कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स एक तरह से आप ये समझ सकते हो जो डेली बेसिस पे होते हैं ना,
जो हर दिन का अपना वो लेते हैं, जैसे आपने पुष्पा मूवी में देखा होगा वो दिहाड़ी मजदूर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर दिन का पैसा लेते हैं। अब एक दिन आपने अपनी जो फैक्ट्री है वो बंद कर दी, तो भाई वो लोग नहीं आएंगे और ना उनको आप पैसा दोगे उस दिन का, बाकी दिन का दोगे। तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। आपने उस दिन फैक्ट्री बंद रखी, आउटपुट कम रखा अपना, तो उनको पैसा नहीं देना, उन पे आपको कॉस्ट बेयर नहीं करनी है। और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपका वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस होते हैं। देखो आपके कुछ वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस, वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपका जैसे छोटे मोटे खर्चे आपको जो करने पड़ते हैं। मान लो किसी मशीन में हल्की सी कुछ खराबी आ गई, तो वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, आपको बस फटाफट से सही कराया। वैसा नहीं है आपको देती रहना है, उस मशीन का जो ख़राब जो हुई थी उसका खर्चा देते रहना है, नहीं। आपने ख़राब हुई थोड़ी सी, आपने सही करा ली, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस होते हैं आपके कुछ जो वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके फिक्स्ड कॉस्ट के और वेरिएबल कॉस्ट के। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक बार फिर से। ये सारे ही डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ तक हमने बात कर ली है फिक्स्ड कॉस्ट की और क्या कहते हैं आपका वेरिएबल कॉस्ट की। दोनों का टॉप कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, ग्राफ समझ लिया है और दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी समझ लिए हैं। अब बात आती है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहती है, पर वेरिएबल वेरी करती है, चेंज करती है। अब जैसे कोई इंसान है, आप जो अलग अलग अपने फ्रेंड से या इंसानों से मिलते हो, कोई इंसान होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट मूड रहता है उनका। अगर वो ऐसे चुपचाप बैठे हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे हमेशा, उनके मूड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। पर कोई इंसान होते हैं, कभी आपने उसको हंसते भी देखा है, कभी रोते भी देखा है, कभी गुस्सा करते देखा है, तो उसका मूड क्या है, वेरिएबल है, वेरी करता है। तो आपको उसका बिहेवियर समझना पड़ेगा ना, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट का आपको बिहेवियर समझने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता है भाई ये फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे आउटपुट इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, कितना भी हो, सर के ऊपर चले जाए, आसमान के ऊपर चले जाए, पर फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी। पर वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर चेंज होता रहेगा, जो अब हम अभी समझने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं कि बिहेवियर ऑफ टीवीसी क्या होता है। टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप वेरिएबल कॉस्ट बोलो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो एक ही बात है, ठीक है। तो टीवीसी का बिहेवियर अब हम पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैसे बिहेव करती है, ठीक है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, कब कब आते हैं। अब उससे पहले आपको देखो यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको आउटपुट दिया हुआ है, आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट गिवन है। फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है। जितना भी आउटपुट बढ़ता जा रहा है, फ़िक्स्ड कॉस्ट आपकी फ़िक्स्ड रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी 10। साथ में आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी, 0, 10, 18, 24 सो ऑन। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमें कॉस्ट हमारी लग कितनी रही है, जितना हम फिक्स्ड फैक्टर पे खर्चा कर रहे हैं और जितना हम वेरिएबल फैक्टर पे खर्चा कर रहे हैं। फिक्स्ड फैक्टर पे खर्चा क्या है ये, और वेरिएबल फैक्टर पे खर्चा क्या है ये। तो इन दोनों को ऐड कर तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट निकालने का क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते जाओ। अब हम फटाफट से ये वाला अपना कॉलम फिल कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, 20, 28, 34, आपका 38, 42 और ये 48, ठीक है। सब में 10 ऐड करना और कुछ नहीं था। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट को हटा करके ये जो दो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई हैं, इनके ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे कि अच्छे से शेप आप देख सको एग्जैक्ट कैसी होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपकी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये क्या है, फिक्स्ड है, 10 पर ही टिकी हुई है। देखो यहाँ भी 10 पर है और यहाँ भी 10 पर है। दूसरा आपका ग्राफ क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरी करती रहेगी आउटपुट के साथ। तो जब आउटपुट आपका 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर जैसे ही 1 है तो 10 हो गई वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए और ऐसा इस तरीका ग्राफ बन गया।
ये आपका हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का भी ग्राफ इसी पे बना लेते हैं। टोटल कॉस्ट का ग्राफ यहीं बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे, आउटपुट लो और साथ में इसे देखते जाओ टोटल कॉस्ट को। तो 0 पे क्या है 10, यानी कि यहाँ 0 पे 10 यहाँ हो गया ना। नेक्स्ट है आपका 1 पे 20, 1 पे 20 मतलब आपका इस जगह पर, ठीक है, ये हो गया 1 पे 20। नेक्स्ट इज 2 पे 28 मतलब आपका इस जगह पर। इसी तरह 3 पे 34, फिर क्या है नेक्स्ट आपका 38 42, 38 42 और ये 48। तो अब जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करके देखो इस तरह की एक लाइन आएगी, ठीक है, इस तरीके की लाइन आ गई। अब ये लाइन बिल्कुल हूबहू देखने में किसके जैसी लग रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का ग्राफ हमेशा पैरेलल बनेगा। पैरेलल मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, मतलब दोनों के बीच का जो गैप है ना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा, ये देखो बहुत ही अच्छा लॉजिक है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्या, क्योंकि अगर हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, ये जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हटा दें तो क्या बचेगा, फिक्स्ड कॉस्ट ही तो बचेगी। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ भी देखो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ये वाला जो ग्राफ है ना वेरिएबल कॉस्ट का, ये 10 पॉइंट्स पीछे है। 10 रुपये मतलब ये जो कॉस्ट निकाली है रुपये में है तो 10 रुपये पीछे है। तो इसीलिए इसमें बस एक तरह से आपको उसके ऊपर 10 ऊपर करके ऐसे लाइन बनानी थी। तो ये क्या है, आपके हमेशा याद रखना है, अगर आपका ग्राफ पैरेलल नहीं है फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का तो ये गलत है। दोनों के ग्राफ्स हमेशा पैरेलल बनेंगे और इन दोनों के बीच का क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है। क्योंकि टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ तक की बात हमने समझ ली। अब हमें पढ़ना क्या था, पढ़ना हमें ये था टीवीसी का बिहेवियर, कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैसे बिहेव करती है। तो देखो उसका बिहेवियर ना आप 2 तरीके से 2 फेजेस में एक्चुअली समझ सकते हो। पहला फेज आपका क्या कहता है कि टीवीसी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब जो टीवीसी है ना वो आपका डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज करेगा, डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। दूसरा आपका फेज क्या कहता है कि टीवीसी इंक्रीजेस एट एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये आपके 2 फेजेस हैं जो अभी हमने पढ़ने हैं। अब इन फेजेस को कैसे समझना है, इस ग्राफ को देखते जाओ। और ग्राफ कौन सा, कर्व ये वाला वेरिएबल कॉस्ट वाला, वेरिएबल कॉस्ट वाले कर्व को देखते जाओ और समझते जाओ मैं क्या क्या बता रही हूँ। सबसे पहले बात आती है कि ये क्या कर रही है, टीवीसी ये जो है ना ये इंक्रीज तो कर रही है, देखो बढ़ रही है, पर कैसे बढ़ रही है, एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है। कैसे, देखो इधर देखो, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे जैसे आपने आउटपुट बढ़ाया, आउटपुट का लेवल बढ़ाया तो वेरिएबल फैक्टर्स पे होने वाला खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है, ये देखो यहाँ पे पहले जब 1 से 2 पर आए हम लोग, 1 से 2 बढ़ा दिया आउटपुट, जो है आउटपुट की यूनिट्स 1 से 2 पर आ गए हम, तो कितना बढ़ा, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, 8 रुपये खर्चा बढ़ गया। पर जैसे ही हम 2 से 3 पर आए, 2 से 3 पर आए तो क्या हुआ, 6 रुपये ही बढ़ा है खर्चा। तो खर्चा बढ़ तो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रहा है। याद है हमने मार्जिनल प्रोडक्ट और ये सब पढ़ा था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ये सब चीज़ें, वही वाला कॉन्सेप्ट हमें आज यूज़ करना है। क्या कि खर्चा बढ़ तो रहा है, दिख रहा है कि 0 था, फिर 10 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, पर उसका जो बढ़ने की रेट है, उसके जो बढ़ने की स्पीड है वो कम हो रही है। यानी कि टीवीसी बढ़ तो रहा है, इट इंक्रीजेज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो पहले खर्चा 8 था, 8 रुपये बढ़ा, पर जैसे हमने एक और आउटपुट की यूनिट बढ़ाई
तो क्या हो गया, हमारा खर्चा बढ़ा पर 6 रुपये से ही बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, मतलब 8 नहीं बढ़ा, 7 नहीं बढ़ा, 6 रुपये से ही बढ़ा। तो खर्चा बढ़ने की जो रेट थी वो कम हो गई, यानी कि 8 से 6। तो यहाँ पर आपका कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जब हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तब हमारा क्या हो रहा होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि हमारा जो एमपी होता है ना, एमपी क्या होता है, बढ़ता है, एमपी इंक्रीजेस। और जब एमपी बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो कम होती जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाएगी। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मतलब हर एडिशनल यूनिट बढ़ाने पर कितना खर्चा आ रहा है, हर एडिशनल यूनिट बढ़ाने पर कितना खर्चा आ रहा है। एक यूनिट बढ़ाई तो 8 रुपये आया, एक और यूनिट बढ़ा दी तो 6 ही आया। तो यही मार्जिनल कॉस्ट है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है पर कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है। अब इससे हमें एक और चीज़ क्या समझ आती है कि जो एमपी है ना, ये क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एमसी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल है। एमपी बढ़ेगा तो एमसी घटेगा, एमसी और एमपी अगर घटेगा तो एमसी बढ़ेगा, तो दोनों में ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, ऑपोजिट वाला। इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज तो हो रही है पर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप 3rd यूनिट तक अगर देखो, 3rd यूनिट तक आपका ये क्या हो गया, फर्स्ट फेज हो गया। वेरिएबल कॉस्ट में देखना, ये ब्लैक वाली लाइन पे, ब्लैक वाली लाइन पर देखना है कि यहाँ तक आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो उसके बढ़ने की जो स्पीड है, रेट है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। पहले 8 से आपका खर्चा बढ़ा, फिर आपका खर्चा सिर्फ 6 रुपये से ही बढ़ा है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जब जब हम एडिशनल यूनिट बढ़ाते हैं, एडिशनल यूनिट बढ़ने पर जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, सक्सेसिव एक तरह से आप कह सकते हो एक्सपेंडिचर है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट फेज़। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज़ की। सेकंड फेज़ में कौन सा कॉन्सेप्ट काम आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या, इसमें देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसमें दोबारा से देखते हैं। अब जैसे ही 3 से 4 पर बढ़ाया हमने यूनिट्स, तो कितने का खर्चा आया है, 4 रुपये का। इसी तरह जब हमने 4 से 5 बढ़ाया तो कितने का आया है, 4 रुपये का। फिर से अगर हम देखें 5 से 6 पे बढ़ाया है तो 6 रुपये का आ गया। यानी कि 3 यूनिट के बाद क्या हो रहा है, खर्चा एक बार को तो कांस्टेंट है पर फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, 6 फिर और बढ़ाते तो ज़्यादा ज़्यादा आता रहता है, 8 रुपये का, 10 रुपये का, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट एक और काम आता है, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यहाँ पे आपका आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमको मिलते हैं, हमने पढ़ा था जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जब हमें रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, मतलब एडिशनल यूनिट पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, एमपी डिक्रीजेज। और जब एमपी डिक्रीज़ हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया एमपी और एमसी रेसिप्रोकल हैं, तो एमसी क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा, एमसी इंक्रीजेज। अब देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हर एडिशनल यूनिट पर क्या होगा, आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगेगी जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, ठीक। तो ये थे आपके 2 फेजेस जो आपने याद रखने हैं, किसको लेकर, बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी कैसे बिहेव करेगी ये आपने याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा, टीवीसी बढ़ेगी, दोनों केसेस में बढ़ेगी, दोनों फेजेस में टीवीसी इंक्रीजेज और इसमें भी टीवीसी इंक्रीजेज। बट in the first phase TVC increases at a diminishing rate
एंड इन द सेकेंड फेज इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। और दोनों में जब डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है तो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, और जब आपकी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है तो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। जब डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है और इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट काम आ रहा है तो उस टाइम पे आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ही था, तो MP इंक्रीज़ होगा, MP का रेसिप्रोकल होता है MC, तो MC डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं तो MP हमारा क्या हो जाएगा, MP हमारा डिक्रीज़ होगा, और MC रेसिप्रोकल है तो MC इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी कहानी किसकी, बिहेवियर ऑफ TVC की। अब अगर हम इसकी बात करें, ये हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे हमने y एक्सिस पे क्या है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ और बना दिया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है यानी कांस्टेंट रहती है। और क्या बताने वाली चीज़ है इसमें, देखो नज़र आ ही रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट 10 पर कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, क्योंकि ज़ीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो रहेगी तो इसीलिए ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ देखो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी लगी रही है ना, दुकान का किराया तो जाएगा ही, तो दुकान का किराया तो जा ही रहा है, चाहे आप अपना रॉ मटेरियल पे खर्चा करो या ना करो, तो आपकी कॉस्ट तो आएगी कुछ ना कुछ, और वो कुछ ना कुछ कॉस्ट क्या है, वही है जो फिक्स्ड कॉस्ट है ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो जितनी आ रही है वही कॉस्ट रहेगी, और वहाँ से आपका TVC के पैरेलली टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी या फिर उसका ग्राफ बनता जाएगा, और दोनों का ग्राफ पैरेलल होता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, TC माइनस TVC इज इक्वल्स टू TFC। तो फिक्स्ड कॉस्ट ही आएगी जब TC में से TVC माइनस करेंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये रहती है आपकी कांस्टेंट, तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के कॉन्सेप्ट, दोनों का ग्राफ, दोनों के बीच के डिफरेंसेस, एग्जाम्पल्स, TVC का बिहेवियर और उसका ग्राफ, और ये सारी चीज़ें। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें चैनल को। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।